हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का आज कराने क्लास 10 का एक्सरसाइज 14, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक प्रीवियस क्लास में हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सबसे पहले हम बोले थे क्वेश्चन आपको क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, रहता कुछ नहीं है, जैसे वो बोलेगा वैसे आप सुनते चलिए, कंप्लीट हो जाएगा। बोला टू फ्रेंड्स इन्वेस्टेड 40,000 and 50,000 रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर देंगे रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ टू फ्रेंड्स। 40,000 50,000 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4:5। क्लियर। अब बोला है दे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वुड डिवाइड 50% ऑफ प्रॉफिट इक्वली। वो लोग डिसाइड किया कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेट टोटल प्रॉफिट एक्स। ठीक है, अब बोला कि 50% ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू एक्स का 50% यानी 50/100, 2 बार में जाएगा यानी x/2। ठीक है, अब ये लोग 50% इक्वली डिवाइड कर दिया। उसके बाद बोला है रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब बोला कि x/2 लोग 50% बांट लिया। अब जितना वो लोग का प्रॉफिट बचा उसको वो लोग अपने रेशियो के हिसाब से बांटेगा। सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट अच्छा ठीक है, इक्वली बांटा ना, तो इट विल गेट x/2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2% था, यानी हो गया x/2 इंटू मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, जो ऊपर वो नीचे, नीचे ऊपर चला जाता है, यानी 1/2 यानी x/4 हुआ। क्लियर। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग टोटल मेरा कितना था, x था, अब उसमें से x/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, इक्वली वो लोग बांटा है ना, तो ये होगा 2x माइनस x/2 इक्वल टू x/2। टू x/4 रिमेनिंग प्रॉफिट, x को बांटा, ठीक है, 50% कर लिया। अब इज विल गेट, दोनों अपना अपना बांट लेंगे, x/4 बचेगा, तो ठीक है, हो गया। अब इसको क्या बोला, रेशियो में बांटा है। इन प्रॉफिट फर्स्ट फ्रेंड will get, पहला था 4 यानी 4 नीचे हो गया, 4 + 5 इंटू x/2, ये हो गया 4/9 इंटू x/2
2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2x/9. In profit second, friend will get 5/4 plus 5 into x/2. ये हो जाएगा 5/9 into x/2. नहीं कटेगा यानी 5x/80. क्लियर. वो बोला तो फ्रेंड था प्रॉफिट को 50% बांट लिया. बांटने के बाद उन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट को बोला अपने रेशियो के अनुपात बांटेगा तो रेशियो के अनुपात में बांट लिया. Let us write the share of profit of first friend if it. ठीक है, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों का निकाल लेते हैं. शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका? फर्स्ट फ्रेंड का. पहले इसका क्या था? x/4 प्लस 2x/9 इक्वल टू हो गया 36, 4 9x प्लस 4 8x यानी 17x/36. उसके बाद हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट सेकेंड फ्रेंड. सेकेंड फ्रेंड का भी इक्वल ही था, x/4 था प्लस 5x/18 इक्वल टू एलसीएम करेंगे 36, 4 9 जाए यानी 9x प्लस 10x इक्वल टू 19x/36. यहां तक क्लियर है. एक और हम जानते हैं दोनों का रेशियो दिया था 40,000 50,000. दोनों का 4/5 रेशियो निकालेंगे. उसके बाद बोला प्रॉफिट मेरा x था. बोला कि जितना प्रॉफिट है उसका 50% हम लोग इक्वली अपने में बांट लेंगे. तो 50% x/2 हुआ, दोनों अपने में बांटा तो x/4 बांट लिया. उसके बाद जितना प्रॉफिट बचा उसमें से वो बोला अपने रेशियो के हिसाब से बांटेंगे. तो जितना प्रॉफिट बचा उसको अपने रेशियो के हिसाब से बांट लिया. तो टोटल उन लोग का फर्स्ट फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ इसको और इसको ऐड कर देंगे और सेकेंड फ्रेंड का हो गया इसको और इसको ऐड कर देंगे. यहां तो जरूरत नहीं है. ठीक है. अब लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि लेट अस फाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इफ इट 800 लेस देन द सेकेंड फ्रेंड. ठीक है. तो कहने का मतलब ये फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू सेकेंड फ्रेंड से 800 कम है. तो फर्स्ट फ्रेंड का क्या आया था? 17x/4 9 9x हो गया, 9 2 हो गया, 8x. ठीक है. 36 इक्वल टू 19x/36 माइनस 800. इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हो 17x/36 माइनस 19x/36 इक्वल टू 800. 17x/36 इसको इधर लेंगे 19x/36 इक्वल टू 800 सॉरी माइनस 800. इसका एलसीएम लेंगे 36, 17x माइनस 19x इक्वल टू माइनस 800. 9 माइनस 2x/36 इक्वल टू माइनस 800. 2 से काट देंगे 18 बार में तो माइनस x ये 18 उधर चला जाएगा माइनस 800 इंटू 80 माइनस माइनस कट गया x इक्वल टू x इक्वल टू 18 8 जा 144. आंसर सॉरी आंसर अभी नहीं हुआ. ये x का वैल्यू आया मेरा. अब बोला है कि
शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पेंट, हमको फर्स्ट पेंट का प्रॉफिट निकाला, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट पेंट का कितना था 17x। तो इसी 17x में बैठा देंगे 17x by 36, 17x by 36 equal to 17 into 14400 by 36। 36 से ये जाएगा 4 बार में और 400, यानी 17 4 जा 6800। आंसर फर्स्ट फ्रेंड का शेयर 6800 है। इसका थोड़ा आंसर मैच कर ले। 15 नंबर, नंबर 6800। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलो वैसे करते चलिए बस। अब आते हैं 15 नंबर में। इंग्लिश वर्जन में जो है उसके लिए हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी वर्जन जो उसको हम हिंदी में समझा दे रहे हैं। दोनों क्लियर हो जाए, हिंदी वर्जन हो चाहे इंग्लिश वर्जन हो। अगर कोई बंगाली वर्जन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल होती है, हम कर ही दे रहे हैं, नंबरिंग जो करना है उसको अपने भाषा में आप लिख लीजिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर, 15 नंबर बोला पूजा उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल 5000, 7000 एंड 10000 रेस्पेक्टिवली विद द कंडीशन दैट। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा उत्तम एंड मेहर। कोई दिक्कत नहीं, रेशियो ऑफ भी पूजा उत्तम मेहर लिख सकते हैं। 5000, 7000, 10000, 1 0 कट गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 5 7 10। ठीक है, जितना रेशियो था हम रेशियो बढ़ दिए। अब बोला मंथली एक्सपेंशन फॉर रनिंग बिजनेस इज 1 to 5, यानी समझते क्या बोला कि जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया वो क्या हो रहा कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो मंथली एक्सपेंशन यानी एक महीना में 125 रुपये उस पर खर्चा हो रहा, तो एंड ऑफ द ईयर एक साल का मंथली, ठीक, एक्सपेंस इन 1 ईयर कैसे पता चला, इसमें लिखा एंड ऑफ द ईयर, यानी 1 to 5 into 12 इक्वल टू 10 से गुना करेंगे 1250 होगा, 125 गुना 250 यानी 1500। अब हो गया मंथली एक्सपेंस। दूसरा नंबर बोला पूजा उत्तम ईच विल गेट 200 फॉर कीपिंग द अकाउंट। अब बोला कि पूजा उत्तम क्या बोला कि हम लोग हिसाब किताब देखेंगे तो उसका हम लोग 200 रुपया कीपिंग द अकाउंट यानी मंथली के हिसाब से होगा, 200 रुपया मंथली वो लोग लेगा। पूजा एंड उत्तम each will get for keeping the accounts in 1 year। ठीक है, तो क्या हुआ 1 ईयर यानी 12 हो गया इक्वल टू 200 into 12 यानी हो गया 2400। ठीक है, ईच विल गेट बोला मतलब दोनों 2424 रुपया करके एक साल में वो लोग लेगा। हो गया। अब बोला इफ द प्रॉफिट 690, अब मेरा प्रॉफिट कितना बोला है
6960 इतना है। अब क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब जितना मान लीजिए जितना प्रॉफिट हुआ तो उनका मंथली तो खर्चा हो रहा था, इसमें आपको मंथली एक्सपेंस हो रहा था, यानी 1500 उसको देगा। फिर दोनों क्या किया, लो हिसाब किताब रखने के लिए 2400 करके लिया, उसको देगा। इसको रिमेनिंग प्रॉफिट देख लेंगे। सबसे पहले 6960 में 1500 पहले घटाएंगे, उसके बाद माइनस 2400 करके 4800 घट जाएगा। समझ में आया? पूजा भी 2400 ली साल भर में, उत्तम भी 2400 ली अपना हिसाब किताब करने के लिए। तो आपके पास कितना बचा, यानी 696000, उसके बाद 853415 एंड 6, यानी हो गया 066। टोटल बचा 660 रुपीज। यहां तक क्लियर, समझ में आया? सबसे पहले पूजा उत्तम मेयर स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल ऑफ इतना इतना, रेशियो निकाल लिए। पहला कंडीशन बताया कि पहला कंडीशन बोला मंथली एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस जो कर रहा था उसमें उनका मंथली खर्चा हो रहा था 125 रुपया। तो हम क्या किए, एंड ऑफ द ईयर बोला, यानी एक साल बाद, यानी एक साल में हम निकाल दिए कितना खर्चा हुआ। उसके बाद पूजा उत्तम आए, वो लोग बोले कि कीपिंग द अकाउंट से हिसाब किताब रखने का वो लोग 200 रुपया महीना लेंगे। तो 200 रुपया महीना करके साल भर का निकाल लेंगे तो 2400 हो गया, यानी पूजा भी 2400 लगी और उत्तम भी 2400 लेगा। अब लास्ट में पता चला तो प्रॉफिट इतना हुआ था, तो प्रॉफिट इतना हो तो ये सब तो खर्चा को निकालना होगा क्योंकि इतना देना पड़ेगा, तो ये दोनों निकालने का इतना बचा। अब इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर ईच वुड गेट, यानी अब इसका हम रेशियो के हिसाब से इसका प्रॉफिट निकाल देंगे। In profit, Pooja will get, पूजा का रेशियो कितना था 5/5 प्लस 7 प्लस 10 इंटू ये मेरा प्रॉफिट बचा था 660, 5/22, ठीक है, इंटू 660 कट जाएगा 3 बार में, हो गया 150। यहां पर निकाल देंगे टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसका हो रहा, पूजा का, इक्वल टू पहले कितना था हम लोग का 2400 रुपया प्लस 150 इक्वल टू 2550। कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा, आंसर मिल रहा है कि नहीं, 255, ठीक है। अब आते हैं इन प्रॉफिट, उत्तम will get, सेम प्रोसेस, उत्तम का 7 था तो 7 देंगे, 5 प्लस 7 प्लस 10 इंटू 660, यानी 7/22 इंटू 660 30 बार में, यानी हो गया 210। तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ उत्तम 2400 वो लोगों की लिया था अकाउंट चेक करने का, प्लस इसमें 210 आया, यानी आया 2610। अब आया इन प्रॉफिट, लास्ट में कौन था, मैं
मेहर विल गेट, मेहर का रेशियो कितना था 10, 5 + 7 + 10 × 660 इक्वल टू 10/22 × 660, 3 बार में जाएगा यानी हो गया टोटल 300। मेहर का 300 ये होगा क्योंकि उसको उसमें और कुछ किया नहीं था, सिर्फ लास्ट में रेशियो के अनुपात से अपना प्रॉफिट लिया है। आंसर चेक कर लेते हैं। पूजा गेट्स 2550, उत्तम 2610, मेहर गेट्स 300। क्लियर। लास्ट में आप हेंस लिख दीजिए कि हेंस पूजा गेट्स 2550, उत्तम गेट्स 260 एंड मेहर गेट्स 300। ठीक है, क्लियर हो गया। और हम जब बताते हैं तो हो सकता है हमसे कहीं गलती होगा तो आप हम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज ये आपका कंप्लीट हो गया 15 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर करा देंगे। ठीक है।